कैसे हैं आप सब? आपको ये दिख ही रहा होगा अपना eiffel टावर। आज डे 3 है टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो हम आज फिर से वीडियो बना रहे हैं, चार्ट को एनालाइज़ करेंगे, दिखाएँगे कि मैंने आज क्या सोचा है, क्या प्रेडिक्ट किया हूँ, कैसे क्या मार्केट रन कर रहा है। तो मैं आज छोटी-सी वीडियो रखूँगा, मुझे लग रहा है ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, छोटी वीडियो रहेगी। कुछ चीज़ें बताऊँगा, फिर वीडियो को क्लोज़ करनी पड़ेगी क्योंकि आज वीकेंड है, तो आज कुछ मार्केट में हो नहीं सकता है, तो मैं बस कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। कल वाली चीज़ों को आज मैं शेयर करूँगा कि कल क्या हुआ है, मैंने जो कल ट्रेड छोड़ा हुआ था उसमें हुआ क्या, और थोड़ी चीज़ें एनालाइज़ करूँगा, थोड़ी-सी कोई अगर ट्रेड दिखी तो लूँगा। और मेरी भी एक ट्रेड चल रही है, तो मैं आज आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ अगेन, दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं मार्केट में। आप स्क्रीन पे आइए। सो मैंने फिर से डेल्टा खोल लिया क्योंकि आज भी इंडियन मार्केट बंद है, तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। डेल्टा में खोलता हूँ, ट्रेड करता हूँ, देखता हूँ। तो मैं डेल्टा पे खोल लिया हूँ। ये देखिए, ये मेरा रिवर यूएसडी में ट्रेड चल रहा है। 1 सेकंड। आपको दिख रहा होगा। ये मैं ट्रेड बाइंग साइड क्यों लिया हूँ और क्या पर्सपेक्टिव है, और अभी चार्ट मेरा नीचे साइड क्यों चल रहा है, क्योंकि मैं अभी मुझे एक चार्ट को एनालाइज किया हूँ। मैं जब ट्रेड लिया था तो मेरा वो स्विंग ट्रेड है, और ये थोड़ी सी ट्रेड मुझे अगेन अपने अगेंस्ट दिख रही है। दोनों चीज़ एक्सेप्ट है, बट अभी मेरे सेलिंग का ट्रेड नहीं बना है। मैं इसीलिए अभी तुरंत लाइव में आया हूँ, लाइव नहीं आया हूँ, वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। एक सेकेंड, अपना बुर्ज खलीफा, सॉरी इफिल टावर हमसे दूर जा रहा है, शायद स्टॉप लॉस आने वाला है, तो हम इसको पास लाते हैं कि स्टॉप लॉस ना जाए। भाई आ जा तो यार, क्यों जा रहा? हाँ ठीक है, अपनी चीज़ें आ चुकी हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि क्या दिक्कत है। देखो, डे के कैंडल पे एनालाइज किया था मैंने। डे के कैंडल पे आप चलोगे तो सिंपल मैं आपको दिखाऊं कि मेरी थोड़ी सी स्विंग ट्रेडिंग में और दूर तक की एनालिसिस क्या है, और ये आप भी यूज़ कर लो। आप उस इसको इंडियन मार्केट में भी रन करा सकते हो, कोई भी मार्केट में। बट इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और जब भी ढूंढो ना, ये ट्रेड पकड़ा करो, आपको पैसा बना के देगा भाई। बस तुम सही जगह पकड़ो, चौपी में पकड़ोगे नुकसान हो जाएगा। देखो क्या रीज़न है, कैसे लेते हैं स्ट्रेट को। थोड़ा सा मैं इसको, मैं 2 या मिनट लगेगा, 3 मिनट इस बंद कर दूँगा, बट ये तुम पूरी चीज़ें देख के जाओ, ठीक है? कि ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है, ठीक है? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट लगेगा, ये वीडियो देख लो। जभी भी डे कैंडल ग्रीन में कैंडल क्लोज़ हो या बेरिश में क्लोज़ हो, मैं अभी आपको बुलिश का शेयर करता हूँ, ठीक है? समझो, डे कैंडल कभी भी एक ट्रेंड, जब निगेटिव ट्रेंड चल रही है, उससे एक बुलिश कैंडल बना दे लगातार। देखो 3 कैंडल बनाई, एक बुलिश कैंडल बनाई, आपको तुरंत यहीं पे ट्रेड बनाना है। आपको यहीं पे ट्रेड बनानी है। छोटी सी स्टॉप लॉस आप उठाओगे। सिंपल क्या है स्टॉप, ये क्या है भाई, इतनी स्टॉप लॉस दूंगा तो मेरा तो लाइफ का स्टॉप लॉस है। ओ ओ ओ ओ फक मैन, भाई मैं इतना ही स्टॉप लॉस देता हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। अब देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, देखो वो भी ट्रेड बनने वाली है जो मैं सोचा हुआ हूँ, अभी मैं तुमको दिखा रहा हूँ। सिंपल ये देखो, ये बनी। आपको यही सिंगल लेना है इस तरीके से। 1:2 रखो, मिलेगी तुमको टारगेट। 1:2, 2.5, 3 जो भी रख सकते हो, ट्रिल करके चलो, ठीक है? पहली दिखी, दूसरी देखो, एक फॉलिंग फिर दिखाई, फिर टारगेट देखी, फिर तीसरी देखो। ये देखो यहाँ पे जो बनी है, यहाँ पे ये वाली चीज़ यहाँ पे मेरे हिसाब से नहीं बन रही, क्योंकि यार समझो मैंने क्या बोला है कि जब भी बेयरिश ट्रेंड हो, लगातार 2-3 कैंडल अगर गिर रही हैं, उसके बाद तुम्हें एक बुलिश कैंडल दिखती है, फिर उठाना है, ठीक है? यहाँ पे देखो, उठाते भी ना तो स्टॉप लॉस बड़ी हो जाती, तो फिर मैं यहाँ पे अपने हिसाब से मैं होप नहीं करता, बट ये भी बेस्ट है। अपने ईएमए पे 90 लेवल से उठी हुई है, तो बेस्ट है, ठीक है? फिर देखो, नीचे आई, ठीक है? नीचे आई, एक बुलिश कैंडल क्लोज की, बट क्या ये बुलिश कैंडल है? सीरियसली बताना, ये बुलिश कैंडल है? नहीं है। फिर भी ठीक है, मैं कहूँगा कि यहाँ पे भी आप ट्रेड बना सकते थे, क्योंकि फिर से मैं बोला हूँ कि जितनी गिर रही है, जब भी ट्रेंड हो, एक बुलिश कैंडल बनाए तो होप थी कि ग्रीन कैंडल बना सकती थी, ईएमए को टच करने जा सकती थी, फिर ब्रेक डाउन ले लेती, ठीक है? ये कर सकती थी ये चीज़ें। बाहर से आवाज़ आ रही है, तब उसको इग्नोर कीजिए। आपको ये समझ आई? फिर क्या है कि देखो यहाँ पे फिर बुलिश कैंडल बनाई, देखो टारगेट एक अगेन दी, फिर ये जोन पे थोड़ी सी चॉपी हुई, फिर से साइडवेज मार्केट थी, फिर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाई, फिर देखो टारगेट, फिर यहाँ पे की, फिर ये देखो बुलिश कैंडल बनाई, फिर टारगेट, फिर 2 कैंडल बनाई, फिर एक 1:1 का दी, ठीक है? वो अलग बात है, उसमें आप ट्रेल करते थे तो ब्रेक इवन पे निकल जाते। मैंने यहाँ पे ट्रेड इसलिए बनाई है क्योंकि फिर ये अगेन बुलिश कैंडल क्लोज हो रही है। बट मेरी गलती क्या थी कि मैंने ट्रेड बुलिश क्लोजिंग के पहले ले ली। अभी क्लोज होने में लगभग 5-6 घंटा है, ठीक है? मैंने ट्रेड अभी उठा ली, क्या पता 5-6 घंटा में स्टॉप लॉस चल जाए और ये कैंडल भी रेड में क्लोज हो जाए,
बिकॉज मैंने अभी चार्ट को थोड़ा एनालाइज किया दूर की तरफ से, तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सेलिंग की ट्रेड दिख गई। क्यों दिख गई, चीज़ें दिखाता हूँ आपको। आपको ये स्ट्रेटजी समझ आ गई ना, बस इसको आप रन करो। इंडियन मार्केट में वर्क करती है, आप जाके बैक टेस्ट करो, कहीं भी बैक टेस्ट करो, बट ऐसे नहीं कि रेड गिन नहीं, ट्रेंड के साथ चलने के बाद जो होती है उस पर उठाना है। सिंपल स्ट्रैटेजी आपको बुलिश में दिख जाएगी, बेरिश में दिख जाएगी। ये बेरिश में बुलिश, ये बुलिश में बेरिश, सिंपल दिखेगी, वही उठाओ। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आप रन करो स्विंग ट्रेडिंग में। रोज़ नहीं बनेगी, बट जब बनेगी तो आप महीने में अगर मान लो 4 ट्रेड मिलती है, 3 ट्रेड आपकी प्रॉफिट, 3 ट्रेड आपकी प्रॉफिट रहेगी। महीने में आपको 5 ट्रेड तो मिलनी है, 3 ट्रेड प्रॉफिट, 2 ट्रेड लॉस हो सकती है, तो भी 60% आप परफेक्ट हो। और उसमें ना आप साइड इसके मतलब ओवर ट्रेड नहीं कर सकते। एक ट्रेड पकड़ लिए छोड़ दिए तो आप अच्छा रहेगा, आप कभी भी इतना घबराओगे नहीं, समझ रहे हो। तो वो चीज़ है। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ 15 मिनट पे। ठीक है, मैं ये वीडियो जल्दी एंड करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ चीज़ें, आप समझिए, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट अच्छी नहीं है, चलेगी तो मैं वेट करूँगा। तो ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ उसका क्लिप काटिए और रील डालिए, क्योंकि भाई इफिल टावर के सामने बैठा हूँ। तो ये देखो, मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो ट्रेन लाइन है। ठीक है, ट्रेन लाइन है, और मुझे क्या चीज़ें दिखी हैं, अभी ट्रेन लाइन की ब्रेक डाउन आती है। मैं आपके सामने इस ट्रेड को मैं कट करूँगा। ठीक है, इस ट्रेड को कट करूँगा, यहाँ का इस ट्रेड लूँगा। ठीक है, स्टॉप लॉस लूँगा, फिर से यहाँ का टारगेट मेरा रिवर्स हो जाएगा ट्रेड। सिंपली मैं ट्रेड को रिवर्स कर दूँगा, बट मुझे थोड़ी सी चीज़ें कहाँ चाहिए पता है। मैं यहाँ पे ट्रेड भी तुरंत क्यों बना लूँ, क्योंकि देखो क्लोजिंग तो दे दी, बस मैं चाहता हूँ कि इस जोन के नीचे आ जाए, इस जोन के नीचे आ जाए, मैं ट्रेड उठा लूँगा। 5 मिनट भी कैंडल नीचे क्लोज कर दी, मैं ट्रेड उठा लूँगा। बस मेरे हिसाब से 5 मिनट की वीडियो और रहेगी, क्लोज हो जाएगी 10 मिनट में, फिर मैं सेल करूँगा। फिर ये क्या पता ट्रेड चले ना चले, बट हाँ ये मेरे सेटअप पे है कि 200 EMA के नीचे मैं आपको सेटअप पे ये सेटअप काम करती है यार। 200 के EMA के नीचे ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन हुई, बेरिश कैंडल क्लोज कर रही है। रीज़न क्या है यार ना, मैं अभी तक एक और चीज़ आपको दिखा दूँ। ये देखो, मैं थोड़ा सा सेलिंग फिर से क्यों सोच रहा हूँ, देखो मैं आपको दिखाऊँ। मार्केट बुलिश अप ट्रेंड में चल रही थी। ठीक है, अप ट्रेंड पुल बैक, अप ट्रेंड पुल बैक, अप ट्रेंड ली, फिर ये पुल बैक दी, फिर अप ट्रेंड, फिर थोड़ी सी पुल बैक, फिर अप ट्रेंड, फिर पुल बैक, फिर यहाँ पे नहीं अप ट्रेंड दे पाई, फिर निकल गई, इसको हंट की, ये जो नीचे वाले नहीं हंट की। बट अगर ये पुल बैक रियल था, ये जो पुल बैक रियल था, तो मार्केट को ये पुल बैक के बाद इसको ऊपर जाना होगा, राइट, ऊपर जाना होगा, इसको यहाँ से ऊपर जाना होगा। अगर इसको ये ऊपर नहीं गया, ब्रेकडाउन दे दी और इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है, तो मार्केट को अगेन आपको एक फॉलिंग दिखेगी, फिर मार्केट आपको सीधे इस पाथ पे दिख जाएगी, अगेन आपको इस पाथ पे दिख जाएगी। क्या पता फिर से इसको भी ब्रेक कर दे, क्योंकि ये जो जोन है ये बहुत मेजर क्रिटिकल जोन है। ठीक है, ये चीज़ें दिख गई, और मैं आपको चीज़ें दिखाऊँ। फिप यूज़ करेंगे टॉप टू लो, तो 0.5 लेवल से रिजेक्शन ले रही है। ठीक है, तो मुझे बहुत चीज़ें दिखी हैं, इतनी चीज़ आपको नहीं देखनी है। देखो सिंपली मेरे 200 EMA के नीचे है, सेटअप वर्क की, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगी, मैं तुरंत ट्रेड उठा लूँगा। और मार्केट बहुत देखो साइडवेज है, तो इतनी जल्दी नहीं ब्रेकडाउन देगी, बट अगर देती है तो मैं ट्रेड क्लोज करूँगा और ट्रेड उठाऊँगा। ठीक है, क्योंकि अभी 2 डे की कैंडल क्लोज नहीं हुई है, तो ये कहीं ना कहीं मेरी ये नेगेटिव थॉट है कि यहीं से ऊपर जा सकती है। सो वो चीज़ें हैं, ब्रेक करेगी तो मेरा SL भी तुरंत चल जाएगा भाई, वो बात है। मैं आपको इतना ही बताना था। ठीक है, और मैं आपको जो ये कल के ट्रेड में सेलिंग लिया था, क्या नाम है उसमें, इथेरियम में, इथेरियम जो मैंने सेल किया हुआ था कल के ट्रेड में, वेयर इज ETH, इथेरियम जो मैंने कल के डेट में सेल किया हुआ था, वो मैंने ब्रेक इवन पे निकाल दिया था। जो मैं ब्रेक इवन लगाया था, मुझे उसमें $8 तक दिखा था। इधर ही कहीं ब्रेकडाउन आई थी ना, हाँ इधर ही कहीं ब्रेकडाउन आई थी, तो $8 तक दिखा था। उसके बाद एक रिवर्स ले ली, तो मैं वो छोड़ दिया। कहीं ब्रेकडाउन इधर ही कहीं आई थी, तो फिर रिवर्स ले ली थी, तो मैं छोड़ दिया। अब याद नहीं आ रही किधर आई थी। फिर इसमें देख लो यार, रिवर्स हो गई पूरी की पूरी कैंडल। अगर ट्रेल मैं स्टॉप लॉस लेता तो स्टॉप लॉस चल जाती। तो वो चीज़ें हैं, कभी कभार मैनेज करनी पड़ती है। तो मैं जो अभी आपको रिवर यूएसडी में ट्रेड बताया हूँ वो अच्छी हैं, आप रिवर यूएसडी में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये कॉइन देखो सेटअप वर्क करने जा रही है, आपके सामने वर्क करेगी, आपके सामने उठाऊँगा। अब 15 मिनट का देख लिए, मैं 5 मिनट पे आऊँगा। 5 मिनट में मैं क्या चाहता हूँ, सॉरी,
5 मिनट में मैं ये चाह रहा हूँ कि ये कैंडल क्लोज हो जाए। ये कैंडल क्लोज हो गई। अब मैं यहाँ पे ट्रेड बना सकता हूँ, थोड़ी सी वेट करना। मैं जो बोला था यहाँ पे इसकी भी ब्रेकडाउन आ चुकी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ट्रेड उठाना पसंद करूँगा। ओके, स्टॉप लॉस भाई ये तो देना ही पड़ेगा, स्टॉप लॉस इतना देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये छोटा सा पुल बैक लेगा तो तुम्हारा ट्रेल स्टॉप लॉस चल जाएगा, कोई मतलब नहीं, फिर यहाँ से गिर सकता है। तो स्विंग का स्टॉप लॉस ये नहीं हाई दे सकते ना भाई, ये हाई दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तुम सिंपली हाई दो, अगर ये तोड़ती है तो फिर अगेन तुम्हारा ये वापस निकल जाएगा। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ यार। देखो कभी कभार ना कुछ चीज़ें वेट किया करो फिर ट्रेड उठाया करो, क्योंकि मैंने ये थोड़ा सा नहीं, इस वजह से नहीं कि कट कर लूँ, मुझे अभी भी यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं दिखा है। छोड़ देखो कि तुम जूम करके, तो अभी भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। मैं वेट कर रहा हूँ अभी तक कि ब्रेकडाउन दे दे, फिर उठाऊंगा यार। देखो वीडियो लेंदी हो रही है तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मुझे कट करनी पड़ेगी, वीडियो बंद करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप चेक कर लेना कि अगर ये पुल बैक लेके ऊपर जाती है तो अपना ट्रेड तो ठीक है चल ही रहा है। रिवर्स होती है तो मैं काटूंगा, फिर ब्रेकडाउन पे ट्रेड लूँगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाऊंगा। चलती है तो चलती है, नहीं तो फिर काट दूंगा। फिर सेलिंग का ट्रेड नहीं देखूंगा। बाइंग का ट्रेड तब देखूंगा, फिर से अगेन बाइंग का ट्रेड कब देखूंगा, जब डे की कैंडल क्लोज हो जाए, ठीक है। एक्सेप्ट है कि इसमें भी $10 गया, और सेकंड ट्रेड अगर उठाता हूँ उसमें भी गया, तो ये मेरा जो $10 है वो मेरा $10 नहीं गिनाएगा, मैंने अपने प्रोसेस में काटा हुआ है। तो मेरा वो ट्रेड चल जाएगा कि हाँ जो मैंने सोचा था वो ठीक है, और फिर देगा तो मेरा वो $10 मैनेज हो जाएगा भाई, मैनेज हो जाएगा। जब $80 देगा तो 10-10-20 जाएगा, ठीक है। मान लो मैं कह रहा हूँ 30 जा रहा है, 50, अगर 50 भी देते तो 20 एक्स्ट्रा पाया, मेरा टारगेट 100 तक है लगभग, ठीक है। मैं अगर देखता हूँ ये अगर सेलिंग देती है तो मज़ा आ जाएगा। मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, एंजल वन में आज 28 है मार्च, और 30 मार्च को बहुत बड़ी गैप डाउन आने वाली निफ्टी में, बहुत बड़ी। तो मेरे लिए वो चीज़ें अच्छी हैं, क्यों? क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैंने BTST उठाया, मैं आपको बताया तो पहले कल वाले वीडियो में। मैंने निफ्टी का, मैं आपको बताऊं, मैंने निफ्टी का 2 लॉट का BTST उठाया हुआ था। एक लॉट मुझे सेल ऑफ करना पड़ गया, क्योंकि आप रिस्क मैनेजमेंट देख के कर सकते हो। बाई चांस कोई न्यूज़ आ जाती है, इतनी फॉलिंग है, कोई न्यूज़ आ जाती है, अगर पुल बैक लेती है तो मेरी कैपिटल ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि उस दिन मंथली एक्सपायरी है। तो मैं एक ये ट्रेड उठाया हुआ हूँ, ये तो चली रही है, 18,000 लॉस से 6,000 में आ गई है, और ये ट्रेड चल रही है। होप मंडे को अच्छी प्रॉफिट होती है तो मैं बुक करूँगा, फिर मैं आपको दिखाऊँगा। और मैं आपको दिखा दूँ कि ये ट्रेड 90 या 101% मेरे कन्फर्म में आ चुकी है कि हाँ ये ट्रेड चलने वाली है, गैप डाउन निफ्टी होने वाली है। कैसे दिखा दूँ, निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी दिखाता हूँ, गिफ्ट निफ्टी, वेट करिए बस, तुरंत दिखा रहा। आपको ये दिख रहा, ये लगभग 310 पॉइंट अभी गिफ्ट निफ्टी डाउन है। तो ये इसका कंफर्मेशन, ये देखो मार्केट वीक है और ट्रेंड फॉलो कर रहा है ईरान और इसराइल की न्यूज़ की वजह से, और वो वॉर की वजह से, ऑयल की वजह से, सब चीज़ें, लॉकडाउन की वजह से मार्केट गिर सकती है। अच्छी फॉलिंग थी, लगभग 400 पॉइंट थी, तो मेरी कैपिटल 3x 4x भी हो सकती है। मैं एक्सपेक्ट ये किया हूँ कि लगभग 2x तो मेरी कैपिटल होनी चाहिए, हो जाती है तो मेरी अच्छी कैपिटल हो जाएगी। सो हम उस प्रॉफिट का क्या कर सकते हैं, उससे हम क्या करेंगे, अगर मेरी लगभग 30,000 भी 20,000 भी प्रॉफिट हुआ तो मैं उससे क्या करूँगा, उसका कुछ % क्या खर्चा करूँगा, मैं वो ब्लॉग में दिखाऊँगा, वो दिखाऊँगा आपको। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि लगभग 310 पॉइंट निफ्टी गिरी है, लगभग सेंसेक्स 2,000 पॉइंट गिर सकती है, ये होप है, ठीक है। और आपको थोड़ा सा एनालाइज करके दिखा दूँ, मैंने कल रात को एनालाइज किया हुआ था। मैं आपको बताऊँ, मैं रात को कल 4 बजे सोया हूँ। मैं आपको इस डायरी पे लिखता हूँ, दिखा दूँ। ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, ये न्यूट्रिकाना है, मेरा इस चीज़ का कैटल फीड का बिजनेस है, मेरी चलती है फैमिली बिजनेस, तो उसका है। मुझे डायरी मिला तो मैं उठा लिया। ये देखो मैंने लिखा हुआ है, एनालाइज किया हुआ है।
निफ्टी इन वीक कैंडल, RSI कम्स टू 25, ये सब चीज़ें क्या है ना, क्या एनालाइज़ किया हूँ मैं, आपको दिखाऊंगा कुछ दिन, अगले कुछ दिनों में वो वीडियो आएगी कि मैंने क्या एनालाइज़ किया हुआ है। और मैं आपको कहीं वीडियो को लिखी चीज़ें हैं वो कहीं और कॉपी में। इफ़ निफ्टी ब्रेक 22,000 आपको ह्यूज क्रैश दिखेगी। ह्यूज क्रैश क्यों दिखेगी, मैं आपको छोटा सा दिखा दे रहा हूँ, मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने सर्च किया हुआ था मंथ के कैंडल में, राइट। देखो ये वीडियो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, कल के वीडियो में बना के दिखाऊंगा, क्योंकि आज का वीडियो रहने देते हैं। ये सब चीज़ें जो आपको फॉर्मेशन दिख रही है ना, ये 4 बजे भोर में मैंने किया हुआ था भाई, कल रात भर जाके मैंने एनालाइज किया है सारी चीज़ें, यहाँ पे की हुई, यहाँ पे क्या हुआ, सारी चीज़ें। बट इफ़ निफ्टी 22,000 को ब्रेक करती है तो आपको निफ्टी सीधे आपको यहाँ पे दिखेगी, सीधे बेस पे आ जाएगी 15,000 या 18,000, इस जोन में से फिर कहीं ना कहीं से उठ सकती है। ये चीज़ है, याद रख लो। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि निफ्टी ब्रेक करेगी तो आपको क्रैश दिखने को मिलेगी। ये 22,000 अगर कल परसों या इस वीक में ब्रेक कर देती है तो मैं ये जो अप्रैल वाला ट्रेड है मैं छोड़ा रहूँगा, क्योंकि 7 तारीख तक अप्रैल है। अगर 4-5-6 दोनों में, क्योंकि बहुत दिन देखो ट्यूसडे को भी मार्केट बंद है, तो सारी चीज़ें हैं, चल जाती हैं तो ओके ओके वेल डन, नहीं चली तो कोई बात नहीं। मैं इतना एनालाइज किया हूँ, मैं आपको कल वाले वीडियो में मंडे को दिखाऊंगा। कल वाले वीडियो अगर कुछ बन पाती है तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, ऑब्वियस सी बातें बनाएंगे। तो ये डे को आज क्लोज करते हैं भाई, इसको देखो और ड्रीम पूरा करो। मैं तो इसको ही देख के मोटिवेट होता हूँ। सो गुड नाइट। मैं अभी थोड़ा एनालाइज करूँगा, ये ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपको सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी ये फॉल इन कर रही है। और मेरे हिसाब से वेट सेकेंड, 16 मिनट की वीडियो 20 मिनट कर देते हैं, ये ब्रेक करने वाली है। मैं ट्रेड उठा ही लेता हूँ आपके सामने। सो मैं ये ट्रेड, कैंडल 3 मिनट में क्लोज हो जाएंगे, 3 मिनट में, अभी तक ब्रेकडाउन नहीं आया है, ठीक है। रुको 15 मिनट में फिर चलते हैं। ब्रेकडाउन होपफुली आ चुका है, हाँ ब्रेकडाउन आ चुका है, तो हमें इस ट्रेड को यहाँ पे कट करना पड़ेगा। और मैं सेल साइड के लिए उठाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। 20 लॉट आते हैं सेल साइड एंट्री, आपके सामने मैंने एंट्री बनाई हुई है, आपके सामने मैंने एंट्री भी बना ली है। ये देखो टारगेट अभी नहीं दे सकती, स्टॉप लॉस देखो फिर से मेरा $10 मैंने बुक किया, और देखो अब ये स्टॉप लॉस फिर से मैं इतना दूंगा, कितना जा रहा, $12, लगभग $12 इसमें, $12 इसमें, $24 है। अगर इसको तोड़ता है और डे की कैंडल क्लोज कर देती है तो मैं यहाँ पे जो उस वक्त कैंडल थी, मैंने जो 15 लॉट ली थी उसको मैं कर दूंगा 25 लॉट या 30 लॉट। फिर मेरा जो टारगेट है, मैंने इसमें $20 लगभग $25 दिया, और वो टारगेट अब आएगी क्योंकि कैंडल क्लोज होनी है। ये देखो अगर ब्रेकआउट आती है तो पहली टारगेट मैं यहाँ पे मानूंगा, TP1 मेरा ये रहेगा सिंपली, यहाँ तक आती है तो 1:1 मिल रहा, ठीक है। और अगर 20 छू देती है भाई, गिरना तो तय, ट्रेल करूँगा, कोशिश करूँगा, 20 छूती है तो मुझे फिर से मिल जाएगा, और मेरा वो जो डे का कैंडल है वो मैंने गलत लिया था वो साबित हो जाएगा, बिकॉज कैंडल मैंने क्लोज का वेट नहीं किया, तो ऑब्वियस सी बात है आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने ये सीखा अभी यार, एनालाइज भी वर्क करता है। मैं आपको बताया हूँ ना कि ये कहीं ना कहीं इसको ऊपर जाना था, बट ये फॉर्मेशन नीचे दे देती है। अगर इसको ब्रेक कर देगी तो क्या हो जाएगा पता है, बता रहा हूँ। भाई मेजर ब्रेकआउट हो जाएगा यहाँ पे, जब भी कैरेक्टर चेंज होती है, मेजर ब्रेकआउट हो जाती है तो मार्केट फॉर्मेशन नीचे की तरफ आ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वीक के कैंडल में मार्केट बेरिश है। तो क्या पता फिर से अगेन ये पुल बैक थी, फिर इस बेस को छू दे। अगर बेस को छू देगी तो सोचो लगभग 10,000 बन जाएंगे। तो मेरा उतना नहीं सेंटिमेंट है कि इतना क्या होगा, बट मैं होप किया हूँ कि टारगेट 1 तक अचीव करने की कोशिश करूँगा, और क्या होने वाला वो अलग बात है, ठीक है। सो भाई टारगेट अपनी तरफ निकल रहा है, और मैं स्टॉप लॉस यही दिया हूँ। कल के डेट में ये पता चल जाएगी, मैं अपने टेलीग्राम के में ये क्या नाम है, ट्रेड भेज दिया हूँ। जो लोग को देखते हैं, देखो मेरा टेलीग्राम का ट्रेड कोई नहीं उठाता है, सिंपल बात है, बट मैं भेजता हूँ कि भेजूँगा तभी तो कोई आएगा, कोई तो देखेगा। सो सिंपल बात ही है।
सो मैंने वो ट्रेड कट किया और आपको दिख रहा होगा मेरा ट्रेड थोड़ी सी मिस आउट नहीं हुई है। मैंने यहाँ पे वेट किया कि इसकी ब्रेकआउट है, उसकी ब्रेकआउट आई, कंफर्मेशन का वेट किया कि 15 मिनट का है, 200 EMA के नीचे है, मार्केट कहीं ना कहीं बेरिश है, डे की कैंडल क्लोजिंग नहीं दी थी, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है। एग्जैक्ट स्टॉप लॉस आता है 1000 पे जाएगा, उसमें भी 1000 गया, क्योंकि मेरी गलती थी कि अब मैं जब भी लूँगा वो वाली स्विंग ट्रेड डे की कैंडल क्लोजिंग पे ही लूँगा। ठीक है, तो गाइस गुड नाइट, आप लोग सो जाइए, मैं भी सोता हूँ। मैं थोड़ा ट्रेड देख लूँगा फिर सोऊंगा। अभी मैं इधर भी दिखा सकता हूँ आपको, तुरंत दिखाऊँ? अब ये देखिए, मैं चाह रहा था थोड़ा सा आपको दिखा दूँ वो स्ट्रैटेजी। ये देखिए, एक गिरी, एक बेरिश कैंडल, टारगेट देखिए। अब दिखाता हूँ फिर से, थोड़ा सा देख लो भाई। अब कहोगे उठी है तो एक बेरिश कैंडल, वो बेरिश कैंडल नहीं भाई, वो डोजी कैंडल है। देखो, गिरी, बेरिश कैंडल, 1:2 मिली, गिरी, बेरिश कैंडल, 1:2 मिली। अब सेलिंग प्राइस पे तो तुमको बार बार दिख रही है बेरिश कैंडल, 1:2, 3, 4, 5 जो भी खींचना है खींच लो, टारगेट दे रही है ना भाई, वही कह रहा हूँ। मुझे भी पता है बुलिश में नहीं दिख रही है, एक बार भी मुझे बुलिश में दिखानी है। बुलिश में भी दिख गई, देखो उठी, एक बेरिश कैंडल, नीचे से बुलिश कैंडल, टारगेट दी, देखो उठी, बेरिश कैंडल, टारगेट दी। तो वर्क करती है भाई, मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी 70% वर्क करती है। आपको सही जगह पे लेना है, चॉपी पे लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो उठी, बेरिश कैंडल, ऊपर का स्विंग ट्रेड का स्टॉप लॉस लोगे, टारगेट स्टॉप, देखो सिंपल दिखा रहा हूँ तुमको, बैक टेस्ट कर रहे हो ना, बैक टेस्ट में स्टॉप लॉस भी समझ आता है ना। बुलिश कैंडल की, एक रेड कैंडल नीचे वाला क्लोज की, इसी का स्टॉप लॉस लोगे, टारगेट 1:2 टारगेट, जो भी उठाना उठा लो। नीचे देखो, इधर देखो, आओ दिखा रहा हूँ, बुलिश कैंडल, एक बेरिश कैंडल बनाई, 1:2 टारगेट, नीचे से फिर से बुलिश कैंडल, 1:2 टारगेट। सो भाई टारगेट, ये स्ट्रैटेजी वर्क करते हैं, बट आपको वेट करना है, सही जगह पे उठाना है। आप हर कैंडल पे उठाओगे ना तो लॉस हो जाएगा। देखो यहाँ गिरी, आपको वेट करनी है कि एक बुलिश कैंडल आए, यहाँ पे आई, आप टारगेट उठाओ, सिंपल सी बात है। सो गाइस ये ट्रेड चल रहा है, अब मैं इसको छोड़ दूंगा कि क्या होता है। ये जो आपको कैपिटल दिख रहा है, मैंने इसमें से कैपिटल निकाला हुआ है, क्योंकि आज मैंने जिम ज्वाइन किया तो उसका पैसा मैं दिया हूँ। ये मेरी छोटी माइनर अकाउंट है, मैं इससे छोटा छोटा पैसा कमा के इसको खर्च करता हूँ, कहीं 500 रुपये, कहीं 1000 रुपये, कहीं कुछ भी हुआ, कुछ खाना पीना, तो मैं इससे खर्च करता हूँ। सो गाइज गुड नाइट, रात के 2 बज रहे हैं, मैं अभी भी वीडियो बना रहा हूँ और मैं अभी थोड़ा वेट करूँगा, फिर सो जाऊँगा, या इसको स्टॉप लॉस टारगेट लगा दिया हूँ, सो जाता हूँ, सुबह देखूँगा क्या होता है। मैं जो स्टॉप लॉस है, अगर हंट कर जाती है ठीक है, डे की कैंडल क्लोज हो जाएगी, मैं देख लूँगा। तो मैं आपको वही चीज़ बताया हूँ, स्ट्रैटेजी वर्क करती है, आप उस पर बैक टेस्ट कीजिए, वर्क कीजिए। सो गुड नाइट, कल के वीडियो में मिलते हैं और आपको मज़ा दिखाते हैं, ड्रीम।